लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, तो तुरंत अपनी जांच करवाइए। और अगर ये लक्षण नहीं भी हैं लेकिन आप जानते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित हुआ है उसके नजदीकी संपर्क में रहे हैं, तो भी आपको तत्काल अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। अगर आप समय से जांच करवाते हैं और समय से संक्रमण का पता लगा लेते हैं तो इसके बहुत फायदे हैं। एक तो कि आपका इलाज समय से प्रारंभ हो जाता है और आप 10 दिन 2 सप्ताह में बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को पता चल जाता है जल्दी से जल्दी कि वो संक्रमित हुआ है, तो वो अपने आप को और लोगों से अलग कर लेता है, तो इससे संक्रमण की श्रृंखला टूट जाती है। वो व्यक्ति फिर किसी और व्यक्ति को संक्रमित नहीं करता, और यही तरीका है संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का और संक्रमण को नियंत्रित करने का। इसलिए टेस्ट कराने में चाहे आपको स्वयं का कराना हो, किसी अपने परिवारीजन का कराना हो, किसी मित्र का कराना हो, इसमें संकोच न करिए। इस बीमारी में कोई भी लज्जा की बात नहीं है, कोई हीन भावना की बात नहीं है। इस बीमारी में यही समझदारी है कि हम जो बचाव के तरीके हैं उनका उपयोग करके हम संक्रमण से बचे रहें। और अगर उसके बावजूद भी अगर कभी आप काम धाम कर रहे हैं और आपको ऐसा लगे कि कोई लक्षण आ गए हैं, तो तत्काल अपनी जांच करवाएं। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे उसमें कितनी भी महंगी दवाओं का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। तो इसलिए कोई संकोच न करिए, तत्काल जांच करवाइए। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति में लक्षण आए हैं तो उन्हें भी मदद कीजिए, उनकी भी जांच करवाने में मदद कीजिए। किसी प्रकार की शंका हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करके सलाह प्राप्त करिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 राज्यों की समीक्षा की थी, जहां की स्थिति कुछ खराब हो रही है या जहां केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सौभाग्यवश उनमें उत्तर प्रदेश नहीं था, और ये संभव हो सका है आप लोगों के सहयोग के कारण। आपने जो सहयोग किया है, जो आपने सावधानी बरती है, जो आपने इस बात का ध्यान रखा है कि प्रदेश में संक्रमण न बढ़े, इसका ये परिणाम रहा है कि हमारे प्रदेश में संक्रमण अभी भी नियंत्रित है। जबकि हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में बहुत तेज उछाल आ रहा है और देश के भी कुछ प्रांतों में उछाल आ रहा है। हमारी जो पॉजिटिविटी रही है वो मई के महीने तक, जब मार्च में संक्रमण पहले आया था, तो मई के महीने तक का अगर हम देखें तो हमारी पॉजिटिविटी रेट 3.3% थी। जून में हमारी पॉजिटिविटी रेट 4% थी। जुलाई में ये बढ़कर के 4.2% हो गई। अगस्त में हमारी पॉजिटिविटी रेट बढ़कर के 4.6% हुई। फिर सितंबर में हमारी पॉजिटिविटी रेट घटकर के 4% हुई। अक्टूबर में हमारी पॉजिटिविटी रेट 1.9% रही है, और नवंबर के महीने में अभी तक अर्थात 23 नवंबर तक हमारी पॉजिटिविटी रेट 1.6% है। तो इस प्रकार से प्रदेश में संक्रमण अभी नियंत्रित है। ओवरऑल अगर हम देखें, आज तक की अगर हम पॉजिटिविटी देखें तो प्रदेश का आज तक का जो हिसाब किताब बनता है, हमारी पॉजिटिविटी रेट 3.2% है। तो ये संभव हो सका है लोगों के सावधान रहने से, सतर्क रहने से, लोगों के द्वारा जो इसके कोविड के अनुरूप व्यवहार है, जिसमें कि अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहना, अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढककर रखना, मास्क से हम ढकें, रुमाल से ढकें, गमछे से ढकें, दुपट्टे से ढकें, अपने मुंह और नाक को ढककर रखना। और
लोगों से 2 गज की दूरी बरकरार रखना। विशेष करके इस बात का ध्यान रखिए कि अभी जो शादी विवाह का समय आ रहा है और बहुत सारी शादियां होंगी, इसमें जो संख्या है उसको राज्य सरकार के द्वारा सीमित कर दिया गया है, कितने लोग उसमें भाग लेंगे। अगर बंद कमरा है, हॉल है, तो उसमें 100 से ज्यादा भाग नहीं लेंगे एक समय में, और अगर खुला मैदान है तो उसकी जो कैपेसिटी है उसके 40% से अधिक लोग नहीं हो सकते। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, इससे संक्रमण को रोकने में सहायता मिलेगी। ये लोगों के जन स्वास्थ्य के, लोक स्वास्थ्य के हित में ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और आपसे मेरा ये विशेष अनुरोध है कि अपने बुजुर्गों को इन वैवाहिक समारोहों में लेकर मत जाइएगा, भीड़ भाड़ में उन्हें मत ले जाइए। उनसे आप अगर आशीर्वाद प्राप्त करना है तो वीडियो पर कॉल कर लीजिए। आजकल हर एक आदमी के पास फोन होता है जिसमें कि वीडियो कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के द्वारा वर वधू को आशीर्वाद दिलवाइए। उन्हें, बुजुर्ग व्यक्तियों को भीड़ भाड़ में लाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी, केवल वैवाहिक समारोह नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा समारोह है और कोई सामाजिक समारोह है, सांस्कृतिक समारोह है, उसमें बुजुर्गों को मत लाइए। और बुजुर्गों को जब तक आवश्यक नहीं हो घर से निकलना भी नहीं चाहिए।